हिम्मत नहीं है। तो क्या चाहते हो? बोले आप ईश्वर है, ईश्वर मार ही नहीं सकता है, ईश्वर मरे हुए को वापस दिला नहीं सकता है। गरीब और भोलेनाथ जगत के कल्याणार्थ भोलेनाथ हंस गए और बोले कि भोलेनाथ भोलेनाथ बार बार जो कह रहे हो, क्या इतना भोला हूं, इतना बुद्धिहीन हूं, इतनी बात समझ में नहीं आएगी, केवल जीवित कर देने से यज्ञ संपन्न हो जाएगा? बोले हो जाना चाहिए। बोले नहीं होगा। कैसे? दक्ष प्रजापति ने प्रजापति नायक की गद्दी पर बैठ करके शाप दिया है कि देवताओं के साथ रुद्र को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। बताओ, मुझे भाग नहीं मिलेगा तो ब्रह्मा बाबा तुम जाओगे उस यज्ञ में? मेरे मित्र यज्ञेश्वर नारायण जाएंगे उस यज्ञ में? बोले फिर तो कोई नहीं जाएगा। फिर यज्ञ कैसे हो जाएगा? बोले कि तो हम आपको यज्ञ में भाग दिलाएंगे। तो कहा कि तो किसी भी प्रजापति के वचन का कोई विश्वास नहीं करेगा। हाँ, यह भी ठीक कहते। ताकि फिर कोई मध्यम मार्ग निकाला जाए। बोले आप बुद्धि के अधिष्ठाता हो, ब्रह्मा हो, बुद्धि स्थानीय हो, आप निकालो कोई मार्ग। ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष का साप भी बरकरार रहे, यज्ञ की सूची सामग्री में आपको भाग न मिले, लेकिन यज्ञ में भाग भी मिल जाए आपको, ताकि यज्ञ संपन्न हो, जगत का कल्याण हो। तो बोले तो क्या निकालते हो मेरे लिए? बोले कि भोलेनाथ यज्ञ की सूची सामग्री में, अमूल्य सामग्री में तो आपको भाग नहीं मिलेगा, किंतु यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद जो कुछ बचा खुचा रहेगा, एष ते रुद्रभागोस्तु यज्ञ में बचा खुचा जो होगा ना, वो आपका हिस्सा रहेगा, वो आपका भाग होगा। दूसरा कोई होता तो कहता कि हमको तुम पत्थर झाड़ने वाला समझ रखे हो क्या? सब लोग अमनिया सामग्री लेकर चले जाएंगे, उसके बाद हम सबका जूठा पूठा पत्थर झाड़ते रहेंगे। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि मेरे इतना कम खाने से और कम खाने से अगर यज्ञ की संपन्नता होती है, जीवों का कल्याण होता है, तो हम जूठा पूठा पर ही राजी हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। इसी तरह से यज्ञ हो तो जगत का कल्याण तो हो। ये इनका भोलापन है, नहीं, बहुत बड़ी चतुराई है। भोलेनाथ ने ये सोचा कि किसका जूठा मिल रहा है कि यज्ञ विशिष्ट। यज्ञ विशिष्ट मैंने यज्ञेश्वर भगवान का अवशिष्ट प्रसाद, और यज्ञ विशिष्ट के अधिकारी सब नहीं होते। यज्ञ विशिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुंजते त्वं पापा ये पतन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ विशिष्ट के अधिकारी तो संत होते हैं। भोलेनाथ ने सोचा कि देवताओं में महादेव तो कहलाता ही हूँ, आज यज्ञ विशिष्ट प्रसाद ग्रहण कर लूंगा तो संतों में भी मेरी गिनती हो जाएगी। बोलो श्री शंकर भगवान की। इसलिए बुद्धि विचार पूर्वक श्री शंकर भगवान ने इसको स्वीकार किया। तो ठीक है, मैं यज्ञ विशिष्ट को स्वीकार करता हूँ। यज्ञ हो तो से जीवों का कल्याण का मार्ग तो खुले। भोलेनाथ ने नंदी के वचन को सत्य रखने के लिए बकरे का सिर जोड़ दिया दक्ष को। अपना ओरिजिनल मस्तक तो आग में स्वाहा हो चुका था, बकरे का सिर जोड़ा। अब बकरे के जुड़े सिर से जीवित होकर खड़े हुए दक्ष स्तुति करने लग गए, अपनी भूल कबूल कर रहे हैं, भोलेनाथ की महिमा गान कर रहे हैं। हम तो जीव हैं, प्रभु आप ईश्वर हो। अज्ञान बस हमने आपको दामाद समझ करके आपको अपमानित किया, उसका फल मैं भोग चुका। अब मेरी बुद्धि शुद्ध रहे, अब मैं आपके प्रति आस्था रखूं, यज्ञ संपन्न हो। स्तुति के शब्द संस्कृत के और जीव बकरे की, तो बकरे की जीव से संस्कृत के श्लोक बढ़िया बढ़िया उच्चारण हो पाएंगे तो बड़े बड़े करने लगे। शंकर जी को हंसी आ गई।
उसी समय से सुना जाता है लोग शंकर जी के मंदिर में जाकर के ऐसी बोली बोलते भोलेनाथ। शायद इस बोली से शंकर जी को प्रसन्नता होती होगी, तब ना हंस गए थे। तो शंकर जी तो हंस गए इस बात के ऊपर कि दक्ष पहले तुम अपने को बहुत बुद्धिमान समझते थे, बुद्धिहीन होकर के भी। बुद्धिमत्ता ये नहीं है कि ईश्वर को गाली देना शुरू कर दो, ईश्वर का विरोध करना शुरू कर दो। ठीक है, तुम अपने दक्षता का, अपनी कुशलता का बढ़िया दिशा में उपयोग करो, रचनात्मक दिशा में, ध्वंसात्मक दिशा में उपयोग करके तुम दक्ष कैसे बने रहोगे। कितनी बढ़िया, कितना बढ़िया मुख सुंदर देवता को मिला था ब्रह्मा के पुत्र का राके, और जीवा का दुरुपयोग किया। उसी का परिणाम है कि आदमी बकरे का सिर। कहां गई वो जुबान शंकर को गाली देने वाली, कहां गई वो जुबान शंकर को श्राप देने वाली। भगवान से विरोध करके भई जग दक्ष दत्त सोई, दस कच्छ संत विमुख के होई, चातक रटक तृषा अति कोई, जिन सुख लहे न शंकर द्रोही। गई बहुरी। इसके बाद फिर श्रद्धा सहित यज्ञ प्रारंभ हुआ। देखिए, एक ही व्यक्ति के जीवन में दो बार यज्ञ, एक बार अहंकार पूर्वक जो हमसे टकराएगा ऐसी नियत से यज्ञ किया तो विघ्न हो गया, और दूसरी बार श्रद्धा से यज्ञ किया तो संपन्न हुआ। यज्ञेश्वर नारायण प्रकट हुए और सबने इनकी पृथक पृथक स्तुति की, और सबको सुना करके भगवान ने कहा, अहम ब्रह्मात् सर्वस्य जगत् कारणं परम आत्मस्वरूप दृष्टा स्वयं अविशेषण। हम तीनों एक हैं। जैसे एक वृक्ष में से तीन शाखाएं निकल जाती हैं तो तीन अलग अलग मान जाएंगे, तो वही वृक्ष है। इस तरह से हम तीनों एक हैं। हम तीनों में से किसी एक के प्रति आस्था रखकर सेवा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई गलत नहीं, लेकिन और स्वरूपों से विरोध तो न करें। लेकिन और स्वरूपों से विरोध करके बोले हम अपने इष्ट देव के पांव पर तो फूल और चंदन चढ़ाएंगे, लेकिन गर्दन पर चक्कू चढ़ाएंगे तो इष्ट देव खुश हो जाएंगे। तो उन्हीं के लिए विभिन्न अंग हैं। एक की आराधना करो तो वहां तक कोई गलती नहीं, लेकिन एक से भी द्वेष कर लोगे तो कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। त्रयाणाम एक भावानाम गुरु पश्यति विदान सर्वोदात्मनाम ब्रह्मन् स्वशांति में गच्छति। इस प्रकार से भगवान ने समाधान किया। यह किसानंद संपन्न हुआ। इसके बाद अब सती का क्या हुआ, विदुर जी पूछ रहे हैं, सती का क्या हुआ? बोले सती तो शरीर छोड़ चुकी, तो शरीर छोड़ने के बाद भी कुछ घटना घटी क्या? बोले हाँ घटी। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवर यज्ञे हिमवत क्षेत्रे मीनायामिति शुश्रुमा। सुना जाता है कि सती युद्धी दक्ष मख दे जननी दक्ष नंदनी सती पार्वती पाई जगदम्बा गिरिवर के घर जाई। जगदम्बा दक्ष यज्ञ अपमान दान के जोग अग्नि में तन त्यागा। दक्ष यज्ञ अपमान दान के जोग अग्नि में तन त्यागा। हृदय अनंत भाव शंकर नारायण से बरमावा।
जन्म जन्म प्रभु आशुतोष के चरण कमल गिर अनुरागा कन्या पाए उमा की सोया भाग्य हिमाचल का जागा पिता हिमाचल मामय नामे पिता हिमाचल मामय नामे पाई विपुल बड़ाई जगदम्बा गिरिवर के गिरिजा के शुभ आगम गिरिवर का सुकृत विकट फला जैसे हरि की भक्त पाए थे हरि के जनता हो भला परम अगाध परम पुनीत अगाध पिता माता का प्रेम प्रवाह चला दिन दिन बेटी बारे जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्र चला भई जाके जो पिता माता को चिंता छाई जगदम्बा गिरिवर के भई जाके जो पिता माता को चिंता छाई जगदम्बा गिरिवर के वही सत्य अपने कुल परिवार का परित्याग करके पर्वतराज हिमाचल पत्नी नैना के गर्भ से पुत्री रूप में प्रकट हुई पर्वत की कन्या होने के कारण पार्वती नाम का ब्याह के जो में लगने लग गई माता पिता को चिंता हुई माता पिता को ही नहीं सारे जगत के पितामह कहलाने वाले ब्रह्मा को भी चिंता हुई ब्रह्मा को चिंता क्यों हुई उन दिनों में भी एक राक्षस पैदा हो गया था उसका नाम था तारक तारक असुर भयो तेहि काला बुध प्रताप बल तेज विशाला अजर अमर सो जीती न जाई हारे सुर कर दिल लड़ाई तारक नाम का राक्षस पैदा हुआ उसने ब्रह्मा की आराधना की ब्रह्मा जी आए बोलो बेटा क्या चाहते हो ये ध्यान रखना ये मृत्यु लोक है अमरत्व का वरदान तो दूंगा नहीं और जो तेरी इच्छा को मांगे तारक ने कहा कि तो यही वरदान दीजिए कि शिव जी के पुत्र के अलावे मुझे कोई न मार सके और शिव जी का पुत्र भी अगर मुझे मारे तो छठी के दिन केवल जन्म के बाद जो छठी आती है छठी के दिन उससे पहले भी नहीं उससे बाद में नहीं ऐसा क्यों मांगा उसने सोचा कि शिव जी की पत्नी शरीर त्याग कर चुकी है और शिव जी को इतना वैराग चढ़ गया है कि ब्याह करने को राजी नहीं हो न ब्याह करेंगे न पुत्र होगा न शिव जी का पुत्र होगा न तो कोई मारेगा ब्रह्मा जी ने जो एवं वस्तु कह दिया कि शिव पुत्र के अलावा तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा तो वो उद्दंड हो गया सहस्त्र तुलसी की तरह जगत को उत्पीड़ित करने लगा देवता में पुकार करने लगे ब्रह्मा जी ने कहा कि तो एक ही गति है उसके अत्याचार से बचने की क्या सब सन कहा बुझाई विधि गम निधन तब हो शंभु शुक्र संभूत सुख यही जीत सो शंकर जी के तेज से उत्पन्न जो पुत्र होगा वही इसको मार सकता है शंकर जी की पत्नी तो शरीर छोड़ चुके हैं अब दूसरा ब्याह करने को राजी नहीं होगी न पुत्र होगा न ये मरेगा हम रोते नहीं शिव जी के तेज से पुत्र होगा इसके लिए शिव जी का पुनर्विवाह कराया गया लोग राजी हो जाएंगे बोले और वो भले अंगीकार करें चाहे न करें लेकिन वही सती उनकी अभिन्न शक्ति अब पार्वती के रूप में प्रकट हो चुकी है नारद को भेजा जाए नारद सलाह दें और पार्वती तपस्या करें और शंकर जी राजी होना उनकी तपस्या से राजी हो जाएंगे एक दूसरी तरफ से सिफारिश भी पहुंचाई जाए इसकी तरफ से इसकी बात माने ब्रह्मा जी की बात डाल सकते हैं चलिए रहने दीजिए देख
गया। एक बार आपके कहने से सती के साथ ब्याह करके घर पाए, अब नहीं ब्याह करना, ब्रह्मा जी को टाल सकते। तो फिर आखिर शंकर जी बात किसकी मानेंगे? बोले जो शंकर जी के हृदय में विराजमान रहते हैं, उनके हृदय के रूप में जो स्वरूप बस शिव मन माही, ये कारण जतन करायो। कौन है? बोले भगवान राम। अगर कह रहे तो शिव जी उनकी बात नहीं उठाए। ठीक, नारद जी को भेजा गया। चर्चा चली विरंची सभा में, ब्याह रचाया जाएगी, तारक के अत्याचारों से विश्व बचाया जाए। इतने बड़े संबंध में बिचौलिया कौन बनेगा? बोले नारद मुनि के माध्यम से संबंध जचाया जाएगी, फिर सकल चराचर जगत खुशी का नाच नचाया जाए। अगुआ होके हुए अग्रसर श्री नारद मुनिराज, नारद जी हिमाचल के घर पर गए। पर्वतराज हिमाचल ने उनकी पूजा की, बेटी की हस्तरेखा दिखाई। थोड़ी देर तक बात को पहली सी बना करके रखा नारद जी ने। और रेखाएं तो अच्छी है, कोई पूज सकल जन्माही, यही सेवक उसको लड़नाही, एक नाम सुमिर संसारा, चढ़िए धारा, सदा अचल एकर एवाता, एक तेजस पे माता। सब बढ़िया लक्षण है। शैल सुलक्षण का तुम्हारी सुनो अब अवरोध विचार, जैसा गड़बड़ रेखा हुई है। पार्वती के भाग्य में गड़बड़ रेखा, पार्वती में कोई दोष ना ना ना, पर्वतराज बेटी में कोई दोष नहीं, तो गड़बड़ कौन बात किया? बोले इसके दुल्हा में कुछ गड़बड़ होगा। बोलो शंकर भगवान, दूल्हा कैसा होगा? बोले तुम उसको माता पिता नहीं हो। पार्वती के भाग्य में सास ससुर का सुख नहीं लिखा, देवर ननद का सुख नहीं लिखा, घर में अकेली हो, और पति भी हमेशा घर में रहने वाला नहीं हो, भांग धतूरा खा करके श्मशान में घूमने वाला हो, कभी कपड़ा की जगह पर बाघंबर पहनेगा और कभी वो भी खिसक जाएगा तो नंगे घूमता रहेगा। जो भी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेख, अस स्वामी एक परिहस्त यसरे। सब लोग रोने लगे। हाँ, ऐसी सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी बेटी राजकुमारी पर्वतराज की, अरे सा पागल दूल्हा बिना घर बार का। तब नारद जी ने सोचा कि ज्यादा देर तक बात को पहली बना करके रखना ठीक नहीं है, इसलिए खुल के बता दिया। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिमे अनुमान, जो विवाह शंकर संग होई, वो दोष गुण सम कह सब कोई। लेकिन थोड़ा मुश्किल, एक बार शिव जी ब्याह करके घर पाए हैं, अब ब्याह को राजी होना कठिन है। फिर भी कही अपनी बेटी से, अगर तपस्या करेगी तो जो तप करे कुमारी कुमारी, जो तप करे कुमारी कुमारी, तो भाभी हूँ मेरी सकई त्रिपुरा। मैंने कहा मेरी प्यारी दुलारी राजकुमारी तब करेगी, खाना पीना सोना छोड़ करके। कहा कि तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तब तो करना ही पड़ेगा।
माता पिता ने अनुमति दे दी और उर्धरी उमा प्राणपति चरना जाई बिपिन लागी तप करना अति सुकुमारी न तनु तप जो पति पद सुनी तदऊ सब हो गौरी शिव की आराधना करन लागी गौरी ऐसा कोई प्रसंग आवे ना तो आप लोग भी साथ दे दिया करिए। शिव विवाह का प्रसंग बड़ा मांगलिक प्रसंग है। जिन कन्याओं का विवाह रुका हुआ हो किसी कारणवश उन्हें रामायण में से शिव विवाह का प्रसंग पाठ करना चाहिए। बहुत परिवारों को फायदा हुआ है। ये दो विवाह बड़े मांगलिक हैं, शिव पार्वती विवाह और सीताराम विवाह। दोनों की फलश्रुति बहुत बढ़िया मानस में लिखी है। यह उमा शंभु विवाह ये नर नारी कहीं जगावही कल्याण काज विवाह सर्वदा सुख पावही। और दूसरा सिय रघुवीर विवाह ये प्रेम गावही सुनई तिनका सदा पूछा मंगलायतन राम यशु। दोनों बड़े मांगलिक प्रसंग हैं। आप लोग भी जाइए, आपके नेत्र तो सफल हो रहे हैं संतों के दर्शन करके, आपके कान तो धन्य हो रहे हैं कथा सुन करके, वाणी तरस रही होगी जिह्वा। हमको सेवा का मौका नहीं मिला, दे दीजिए मौका शिव विवाह प्रसंग गा करके, आपकी जीवा भी धन्य हो जाएगी। गौरी शिव की आराधना करन लागी हमने सुना है कि अकेले का रोना भी अच्छा नहीं लगता। रोने में भी 10-20 लोग साथ दे देंगे तो रोना भी सुहावना हो जाता है। और गाना तो गाना है तो हम विवाह को अब देखिए जब सब लोग बोल रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। जो चुप है वो भी अवसर से लाभ उठा ले। गौरी शिव की आराधना करन लागी अति सुकुमारी मातु की दुलारी प्यारी अति सुकुमारी भारी अपने आचरण लागी गौरी शिव की आराधना भारी अपने आचरण लागी गौरी शिव की आराधना ओ चरण लागी गौरी शिव की आराधना चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति मति गति प्रभु पे धरन लागी गौरी शिव की आराधना मति गति प्रभु धरन लागी गौरी शिव की आराधना ओ करन लागी गौरी शिव की आराधना तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति तप की अनोखी रीति तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति
खींचने लगा इधर। शिव जी को जहां कहीं भी हो पार्वती की याद आने लग गई, लेकिन देर जबते सती गाय तन त्यागा तबते शिव मन भयो विराज उत्कट में आते। अब कौन समझावे कि एक बार जाकर के देखो तो सही। अब भगवान श्री राम प्रकट हुए। भगवान श्री राम प्रकट हुए भोलेनाथ के सामने। पहले भी कई बार प्रकट हो चुके थे, लेकिन अब तक जो प्रकट होते थे तो अभय वर्ण मुद्रा में, और आज अंजलि बांधकर याचक की मुद्रा बना करके और भगवान श्री राम ने आवाज दी, कृपा दृष्टि अवलोकी दानी अवढरनाथ, कौन खड़ो तब द्वार पर आज पसारे हाथ। भोलेनाथ आंख खोलो, देखो तुम्हारे दरवाजे पर कोई याचक हाथ फैलाए अंजलि बांधे खड़ा है। ये मीठी मीठी अमृत को भी लज्जित करने वाली मृतक जियामनी सुहावनी वाणी जब कानों से आकर हृदय में प्रवेश की, परिचित आवाज, उनकी तो गोटा छानी होती रहती है, ये परिचित आवाज सुनाई पड़ी। भोलेनाथ ने आंखें खोली और देखा कि मेरे नटवर नागर लीलाधर प्रभु सामने आज विचित्र मुद्रा बनाकर याचक की मुद्रा में खड़े हैं। भोलेनाथ उसके खड़े हो गए, चरणों में प्रणत हुए, मेरे नाथ मेरे सर्वेश्वर प्रभु आज ये मुद्रा क्यों? आज लगे आश्चर्य हमें, मेरे नाथ खड़े एक याचक जैसे। आज लगे आश्चर्य हमें, मेरे नाथ खड़े एक याचक जैसे। मांगे भी किससे भिखारी हूँ से, मोहि भीख कृपा की मिली घर में से। लीला रचते रचाते रहते हैं। कोई लीला खेलने की आई है मन में विश्व रूप की रंगमंच पर, कोई अभिनय प्रस्तुत करना चाहते हो, कराना चाहते हो, मेरे लीलाधर नटवर नटनागर प्रभु कौन सा कौतुक, कौन सा प्लॉट आज हृदय में उमड़ रहा है? आज इस मुद्रा वाली कृपा कैसे हो रही है? भगवान श्री राम ने कहा, अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर मिले हो तो जाए विवाह से यह मोहि मांगे। पार्वती का पानी ग्रहण करे भोलेनाथ। शंकर जी ने कहा कि नाथ ये कैसा प्रस्ताव कर रहे हैं, क्या यह उचित होगा? कह शिव यद्यपि उचित स्नान, नाथ बचन में किन जाई। क्या यह उचित होगा नाथ? प्रभु श्री राम ने कहा कि जिनको आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और उनसे अनुचित की कल्पना कैसे हो गई? आज इसलिए नाथ की मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, शिव संकल्प की मनमारी, ये तन सती भेंट अब नाम। भगवान श्री राम ने कहा वो तो प्रतिज्ञा
पूरी हो चुकी। जितने दिनों के लिए आपने बॉन्ड भरा था और ये शपथ ली थी वो तो पूरी हो चुकी बात। कैसे? बोले जिस तन से, जिस शरीर से सती ने गलतियां की थी, सीता बनकर के मेरी परीक्षा ली थी, अथवा आपसे हट करके और पिता के यज्ञ में गई, और जिस शरीर का आपने परित्याग किया था, यही ने कहा था यही तन सती भेंट बना। तो जिस तन का परित्याग किया वो तन कहाँ रह गया? वो तन तो त्याग चुकी है, अब तो दूसरा तन धारण कर चुकी है। इसलिए कह प्रभु हर तुम्हारे प्रण रहे, आपका प्रण तो पूरा हो चुका है। इसलिए अब पूर राखे जो हम कहे, जो मैंने कहा पानी ग्रहण बनेगा हृदय में रखना। भगवान शिव ने स्वीकृति दी और ये नहीं कहा कि हृदय में रखूंगा। बोले कि तुम सब भांति परम हितकारी, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। नाथ आपकी आज्ञा सिर पर धारण करता। भगवान श्री राम घबरा गए, नहीं बोले ना, सिर पर नहीं, हृदय में करते। क्यों? बड़ों की आज्ञा तो सिर पर ही धारणा की जाती है। बोले और लोग करते होंगे, ठीक है, लेकिन आप मेरी आज्ञा सिर पर मत धारण करो। क्यों? आपके सिर पर खतरा है। क्या खतरा है? बोले सिर पर नहीं पुर में धरो, क्योंकि सिर गंगा की धार, धो बहाए ले गारी जाने कौन किरा। आपके सिर पर तो गंगा की प्रखर धारा है। आप मेरी आज्ञा को सिर पर धरोगे तो मेरी आज्ञा की चिट्ठी गंगा की धारा में पड़ेगी और गंगा जी ले जाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। आप भूल भाग जाओगे, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन वालन होगा नहीं। इसलिए सिर पर नहीं पुर में धरो। भोलेनाथ फंस गए। कहा कि ठीक है तो मैं धारण करूंगा, लेकिन केवल आज्ञा नहीं, आप ही को हृदय में धारण कर लेता हूं। रहते ही बराबर है। अगर भजन के झोंके में कहीं भूल भाग जाऊं तो हृदय में बैठे बैठे याद दिला देना, भोलेनाथ मेरी आज्ञा हो जाएगा पालन। भगवान को प्रधान हुए। नाथ के नाथ हरि मांग शिव से हठ करी, नाथ के नाथ हरि मांग शिव से हठ करे, नाथ के नाथ हरि मांग शिव से हठ करी, नाथ के नाथ हरि मांग शिव से हठ करे, डीजे पर गौरी के परन लागी, गौरी शिव की आराधना। भगवान चले गए, श्री राम अंतर्धान हो गए, इनके हृदय में विराज गए। इधर भोलेनाथ ने इनकी आज्ञा को हृदयंगम किया और तब बड़ी ब्रह्मा जी को सब देवताओं को लेकर के पहुंचे। बोलो शंकर भगवान की जय, आशुतोष भगवान की जय, औढ़दानी भगवान की जय। शंकर जी हंस गए, बोले कि बड़ी भक्ति भाव दिखा रहे हो ब्रह्मा बाबा, कोई मतलब से आए होंगे इतनी संख्या में। बोले हाँ मतलब से ही आए। क्या मतलब है आप लोगों का? बोले सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछार, निज नयन देखा सही नाथ तुम्हारे। कब्जा देखने की इच्छा हो रही है, भक्तों की इच्छा पूरी करिए। बोले गनीमत है कि आपसे भी पहले प्रभु श्री राम आके ठहरा गए हैं, दस्तखत करा गए हैं, नहीं तो आप लोगों के कहने से अब मैं झंझट में नहीं पड़ता। चलो प्रभु के कहने से वचन दे चुका हूं, जाइए करिए तैयारी बारात की। इधर भगवान भोलेनाथ ने सब ऋषियों को भेजा, बहुत बड़ा प्रसंग है।
दिया सब बात है, लेकिन 10 दिन की कथा में पूरी भागवत कहनी है तो उतने विस्तार से नहीं कहा जाएंगे। कम से कम 4 घंटा केवल शिव विवाह में लगेगा। अब 3 घंटा में बहुत सारे प्रसंग करने होते हैं, इसलिए संक्षेप में समझिए। सब ऋषियों ने जाकर परीक्षा दी भगवान भोलेनाथ के कहने से। पार्वती दृढ़ निकली। सब ऋषि कह रहे हैं कि पागल के लिए क्यों तप कर रही हो? उसके नात गोप कुल खानदान जात पांच प्रवर गोप कुछ पता नहीं है, न घर है न मकान है, न ओढ़ने को है न बिछाने को है। बर्फीली चोटी पर कष्ट होगा, खाने के लिए अन्न भी सुलभ नहीं रहता है। पार्वती जी ने कहा कि जो तुम मिलते हो प्रथम निर्विशा, ये सुनती हूँ सिर्फ तुम्हारे घर से। आप लोग पहले मिले होते तो आपकी बात सुनी जा सकती। बोले अब क्या बिगड़ा है? अब पानी ग्रहण तो भी हुआ नहीं है, सिंदूरदान तो हुआ नहीं है, ग्रंथ बंधन तो हुआ नहीं है। बोले कि ये सब औपचारिकता वाले नहीं हुई हो, लेकिन हृदय से अब हम जन्म शंभुहित हारा को गुण दूषण करे विचार। और वो भी अपने मन से नहीं, गुरु नारद की सलाह से। तो गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते। काटी तजमुन नारद कर उपदेशु। आपको सब ऋषि है, आपकी कौन है? स्वयं आप कहीं शतबार महेश। स्वयं मेरे आराध्य एक बार में 100 बार कहें मेरी आराधना छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ोगे। आराधना नहीं छोड़ोगी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पंचत्व को प्राप्त हो जाएगा। वे शंकर जी आपको नहीं स्वीकार करेंगे, तब क्या करोगे? ताकि दूसरा शरीर धारण करूंगी और उन्हीं की आराधना करूंगी। बोले वो भी शरीर छूट जाएगा, तब क्या करोगे? बोले तीसरा शरीर धारण करूंगी और उन्हीं की आराधना करूंगी। अरे कितना शरीर धारण करोगी? लेकिन कब तक आराधना करोगी? पार्वती जी ने कहा कि एक ही बार सुन लीजिए। 10, 20, 50, 100, 1000 और लाख जन्म की कौन कहे? जन्म कोटि बरो शंभु न तो स्नेह अंग अंग पुलकाइए। जय जय भवानी कहत गद गद भई बानी, सारी प्रेम की कहानी आके शिव को सुनाइए। नारायण मगन महेश हूँ संदेश पाए, गिरचे बटवेश स्वयं गिरजा पे आइए। लख के तप छीन लीन प्रियतम के ध्यान करवा कर शंकर के नैन जल छाए। सप्तऋषि ने जाकर सुना दिया। वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। दृढ़ निष्ठा है। आपके अतिरिक्त और किसी की बात सुनना भी उन्हें पसंद नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, एक बार मैं भी जाऊंगा देखने के लिए। बट वे शिव देखेंगे। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को एक स्वतंत्र ग्रंथ लिख करके प्रस्तुत किया है। पार्वती मंगल नाम का एक ग्रंथ। उसमें वर्णन आया है कि एक बार शिव जी ने जाकर पार्वती की तपकृष्ट दशा जो देखी तो घबरा गए। मोर कठोर स्वभाव शंभुपुर आए, मैं कितना कठोर हूँ। ऐसी अनन्या पार्वती के प्रति अब तक मैंने ये उपेक्षा की। लेकिन फिर भी एक बार
ब्रह्मचारी वेश में प्रकट होकर के और बोले, पार्वती कुछ बिगड़ा अभी भी नहीं है, शिव के साथ तुम्हें कोई भी सुख नहीं प्राप्त होगा, मेरी बात मानो, बढ़िया ब्याह करा दूंगा। बोली कि बरबाउर भाग्य लिखो विधियो तो सो मिले वो अवश्य न सके को उतारी, मैं तो जात चली अपने पथ पे, तुम अपने मग जा ब्रह्मचारी। अरे मेरे भाग्य में पागल बुला लिखा है तो तुम बढ़िया कहां से ला दोगे? मैं अपने आराध्य के उपासना पथ पर चली जा रही हूं, तू अपने घर के रास्ते चला जा ब्रह्मचारी, मुझे तेरी बात सुननी नहीं है। देखे दृढ़ निष्ठा, निष्ठा देखी अनन्य दृढ़ और लखी अगाध अनुराग, दिए दरस प्रत्यक्ष शिव छद्म वेश निज त्याग। बोले कि बोले शिव मैं बिक गयो, निष्ठा देख तुम्हारी, मन भावे सो मान बर, हे गिरिराज कुमार। श्री पार्वती मैया की, श्री गौरी शंकर भगवान की। एक बार तो आश्चर्य हुआ भगवती को, नीचे मिला करके बातें कर रही थी। अब तक तो ब्याह में काटछाट करने वाला कोई ब्रह्मचारी मालूम होता, अब मैं प्रसन्न हूँ, बर मांगो, ऐसा करने वाला कौन? थोड़ी सी दृष्टि ऊपर उठाई, बाघंबर मुंडमाल, अरे मेरे प्राण वल्लभ स्वयं। बस लखी प्राणेश्वर सकुच वश लगे चरण पर में, हाथ जोड़े सिर नाय के गिरिजा बोली मैं, प्राणेश्वर मेरे पूर्व सब अपराध विसार, दासी कर निज चरण में कीजिए अंगीकार। भगवान शिव ने ऐसी बात कही है, पार्वती मंगल ग्रंथ का वाक्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं, देखी रूप अनुराग महेश वश, देखी रूप अनुराग महेश कहत बचन जनु साने सने सने हुए वचन बोलने लगे शंकर। पार्वती तप करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन आज तक अपने तप से मुझे एहसानमंद बनाने वाला कोई नहीं हुआ। किसी ने लोटा मांगा लोटा दे दिया, किसी ने बेटा मांगा बेटा दे दिया, लेकिन तुम मुझको ही मान रही हो ना। मैं तुम्हारी अनन्य निष्ठा से प्रभावित हूँ। अब जो करूँ सो करूँ, विलंब न घड़ी। अब जो करूँ सो करूँ, विलंब न घड़ी। जो कहो अभी करने को तैयार, बोलो अभी पानी ग्रहण कर दूं, तुम्हारा हाथ बढ़ाया। भगवती ने सोचा कहीं मेरा हाथ पकड़ न ले, झट हाथ पीछे खींचते हुए, अब जो करो तो करो, विलंब न यही घड़ी। सुन महेश मृद वचन पुलक पायन करो, झट नर्क हो गई भगवती और बोली, परिपाय शशि मुखी कही जनायो, आप बाप अधीनता। परितोष गिर गई चले वर्णत प्रीति नीति प्रवीणता। तक भगवती ने हाथ पीछे खींचा,
और प्रणित होकर बोले प्राणेश्वर यह सत्य है कि ऐश्वर्य में मैं सदा से आपकी ही रही हूँ, आगे भी सदा सदा आप ही की रहूंगी, लेकिन अभी माधुर्यमय नरनाट्य के इस अभिनय मंच पर मेरा जन्म भारत माता की गोदी में हुआ। भारतीय ललनाएं कभी भी अपने को स्वतंत्र नहीं समझती कि जब चाहे जहाँ चाहे जिसको चाहे अपना हाथ पकड़ा दे। नहीं, मैं भारतीय कन्या, मेरा पानी ग्रहण करना हो तो दुर्लभ वेश में सबके आइए, इष्ट मित्रों के साथ आइए, गुरु पुरोहित के संधान में, अग्नि के साक्षित्व में मेरे पिताजी मुझे अपनी गोदी में बिठाकर मेरा हाथ जल कुश अक्षत इत्यादि के साथ संकल्प पूर्वक आपके हाथ में दे, तब आप मेरा हाथ छू सकते हैं, ऐसे नहीं। भगवान भोलेनाथ बहुत पसंद है। मेरी पार्वती प्रीति में तो प्रवीण है ही, नीति का भी उल्लंघन करना पसंद नहीं। नीति प्रीति दोनों में पारंगता है। ठीक है, आश्वासन दिया, आऊंगा वर बन करके विवाह की तैयारियां कराओ। फाल्गुन बदी चतुर्दशी तय हुई विवाह के लिए, जिसको हम लोग शिव चौदस कहते हैं। महाशिवरात्रि फाल्गुन का महीना, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि विवाह के लिए निर्धारित हुई। कन्या पक्ष में बड़ी बड़ी तैयारियां होंगी। मृत्तिका आरंभ हुआ, मंडपाच्छादन हुआ, कलश प्रतिष्ठा, देव आवाहन, पूजन, हरिद्राबंधन, पितृतर्पण, मातृका पूजन इत्यादि सारे विधान हो रहे हैं। क्यों? घर में पिता हिमाचल है, माता मैना है, भाई मैनाक है, भौजाई है और भी रिश्तेदार कुटुंबी, वन सागर गिर नदी तलावा, हिंदू संतों ने पठावा, कामरूप सुंदर तुमधारी सहित समाज सहित मरनारी सब जुटे हुए हैं, मिलजुल के सारी विधि कर रहे हैं। और वर महोदय के यहाँ वर के घर में कौन करे, वर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, ओ सादे दुल्हे को श्रृंगार। वर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, सादे दुल्हे को श्रृंगार। कन्या के चित मात भ्रात भौजाई नातेदार, राम भजन है सार, वो साजे दुल्हे को श्रृंगार। राम भजन है सार, साजे दुल्हे को श्रृंगार। यहाँ तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे वर महोदय भजन कर रहे हैं। इतने में एक साथ 33 करोड़ की जाने कितने देवता लोग जुटे। आय जगाए सुरगन और चक करके जय जयकार, आय जगाए और सुरगन करके जय जयकार। बोलो शंकर भगवान की जय। एकाएक भोलेनाथ की आंख खोली, गौ देवताओं कैसे जय जयकार कर रहे हैं, ताकि भोलेनाथ बारात कब चलेगी, ताकि लगन कब की है, क्या ब्याह है आपका और लगन हम बताना, आज की लगन है। कोई तैयारी नहीं हुई, आप भजन करने में लग रहे हैं। बोले कन्या पक्ष में तो बड़ी बड़ी तैयारी हुई है। बोले यह कन्या पक्ष में तो बहुत नातेदार कुटुंबी है। हमारे नातेदार कुटुंबी तो तुम ही लोग हो ना, हम महादेव तुम देव। तुम लोगों ने आने में जगाने में देर करी तो मैं क्या करूं, थोड़ा पहले आके जगाए होते। चलो वहाँ जो जो विधि हुई हो, यहाँ जो कुछ करना हो जल्दी जल्दी अभी कर लो। क्या करें, कलश मंगाए हैं, बोले कोई कलश कुछ नहीं मंगाया गया है, तो कलश की जगह पर क्या प्रतिष्ठा होगी। बोले सामने जो जल का कुंड है ना, उसी में अक्षत सुपारी और पल्लव डाल दो, इसी को कलश बांध लो। कहा कि कन्या पक्ष में 9 हरिदास का मंडपाच्छादन हुआ है, यहाँ कम से कम एक हरीश तो गाड़ी जाए वंशारोपण के लिए। बोले हमारे यहाँ खेती नहीं होती है, पास पड़ोस में भी बर्फीली चोटी में हर और हरीश कहाँ से आएगी। कहा हरीश की जगह पर ताकि मेरा भान रोकने वाला सोडा है ना, उसी को डाल दो। कहा कि दूल्हा को हल्दी लगती है, कहा कि औरों को हल्दी लगती होगी, उनको जो कम गोले रहते होंगे।
अंगराग भी हो जाएगा और जहाँ जहाँ कालापन आ जाएगा ना उसमें तो बिछौना हो जाएगा। मोर सेहरा बोले कुछ नहीं मंगाया गया है, तो मोर की जगह पर मेरी भूरी भूरी जटा को थोड़ा चढ़ा उतार कर यूं बांध दो, 2-4 सांप इधर लटका दो, 2-4 सांप इधर लटका दो, बढ़िया सेहरा युक्त मोर बन जाएंगे। भोलेनाथ मोर चमकीली होनी चाहिए, उसमें सलमे सितारे जड़े हुए होने चाहिए। कहा कि औरों के यहाँ बनावटी सलमे सितारे जड़े जाते होंगे, हमारे यहाँ समस्त सितारों का मालिक चंद्रमा है, क्या जरूरत है बनावटी आर्टिफिशियल इमिटेशन वाला सलमा सितारा मकान बनाने के लिए। कहा कि एक चंद्रमा किधर किधर चमचमाहट लाएगा। अरे कहा कि ऊपर से गंगा की धार छहर छहर करके लहर, और ऊपर से चंद्रमा की किरणें पड़ेंगी तो करोड़ करोड़ों सलमे सितारे फीके पड़ जाएंगे। और चमचमाहट की जरूरत हो तो कहो अपनी तीसरी आंख और खोल दे। नहीं नहीं बोलना, सारी दुनिया चमचमा। गोस्वामी जी के शब्दों में शिव शंभुगण करे जटा मुकुट कहीं मोर कुंडल कंकण पहिरे जाला, कन विभूति पट के है छाला, शशि ललाट सुंदर दिव्यगंगा, नयन तीन उपवीत भूमिया, गरल कंठ उर नर सिर माला, अति हुए शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुण रुद्राजा, चले बसर चढ़ी बाजे बाजा, ऐसा सुंदर श्रृंगार है भोलेनाथ का। अब जिसको विकट लगता हो लगता है, इनके लिए यही सुंदर श्रृंगार है। देवताओं की स्त्रियां विमानों पर बैठ बैठ के देख रही है विश्वनाथ का कैसा श्रृंगार हो रहा है। जब वो राख और बाघंबर और मुंडमाल और डमरू त्रिशूल वाला श्रृंगार देखा तो मुस्कुराने लगी। देव शिवन सुर प्रिय मुस्काही बर लायक दुल्हीन जगना है, इस बर के जोड़ तोड़ की दुल्हीन विश्व में नहीं है। भगवान विष्णु बोले कि तुम लोगों को दुल्हीन नहीं दिखाई पड़ती है बर के लायक है, हमको तो बर के अनुरूप अभी बारात नहीं दिखाई पड़ रही है। बर अनुरूप बारात निभाई हंसी करे हो पर कुछ जाए। देवताओं से कहा देवताओं ससुराल में जाकर बोला कि हंसी कराओ, क्यों सरकार हमसे क्या भूल हो रही है, कौन हंसी वाला काम हो रहा है। तो बोले कि या तो दुल्हा की तरह अंग लपेटो छार, या तो तुम लोग विराट लपेटो, ना ही तो सकल समाज में झटपट हो किनार। या तो तुम लोग विराट लपेटो और नहीं तो एक तरफ होगा। देवराज इंद्र बोले कि सरकार एक तरफ हो सकता, राख लपेटना हमारे बस की बात नहीं। सब देवता एक हो। भगवान विष्णु बोले भोलेनाथ ये है मेरा देव समाज। अब आपका महादेव समाज कहाँ है? भगवान शिव समझ गए कि मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। कहा कि प्रभु हंसी उड़ा रहे हो? कहा कि ब्याह में हंसेंगे खेलेंगे नहीं तो क्या बैठ के रोएंगे? ब्याह में हंसी खुशी
तो मनाई जाती है। आप अपना ये मेरा देव समाज का, अब अपना महादेव समाज आप बुलाइए। भोलेनाथ मुस्कुरा गया। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय तेरे, भृंगी प्रेम सकल गण तेरे। अपने गण भृंगी को बुलाया। भृंगी, हाँ बाबा, ये बुलाओ मेरे गणों को, कराओ दर्शन विष्णु भगवान को। भृंगी ने आवाज लगाई, बाबा अभी बुलाता हूं। अकाइन हो बकाइन सिसवा करके गाइन हो, समस्त हो बैताल हो, कुष्मांड हो कंठाल हो, योगिनी चुड़ैल हो, कुसाज हो कुचेल हो, भैरव वीर भद्र हो, सभी यहाँ एकत्र हो। तुम भोला है बुला रहे, विवाह है पुजार है, विलम्ब नहीं लाइयो, समाज लेके आइयो। ऐसा न्योता दिया कि फटाफट चारों तरफ से दौड़ दौड़ जाने लगे। ऐसे ऐसे बराती आए कि और भी कौन कहे, बिहसे शिव समाज विवेक। शंकर जी को ही हंसी आने लगी अच्छी जमात में। कौन मुखहीन, कोई ऐसे बराती है जिनको एक भी मुंह नहीं है। मुसीबत तो परोसने वालों को है, जिनको मुंह नहीं है उनको पत्थर किधर परोसे नहीं। और कोई कोई मुख वाले हैं तो इतने मुख है कि चारों तरफ मुख ही मुख है। उनके लिए भी मुसीबत है कि इनको किधर किधर पत्थर परोसा जाएगा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को। ऐसे ऐसे भी बराती हैं जिन्हें न हाथ है न पांव है। चल कैसे रहे हैं, डामर के ग्राम की तरह सड़क पर ढकेल ढकेल कर लुढ़का के ले जाया जा रहा। पूछा गया, हाथ नहीं पांव नहीं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, क्यों आए, क्या जरूरत थी तुम्हारी, क्यों आए? कहा कि हमारे यहाँ न्योता गया था कि इष्ट मित्रों के साथ पधार कर बारात की शोभा बढ़ाएंगे। हम बारात की शोभा बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आप ही से बारात की शोभा होगी, ताकि मेरी न्योता क्यों गया हमारे यहाँ। वो मुखहीन विपुल मुक्ता हो, बिनकर पद को बहुपद बाहु, उसको बहुत से हाथ पांव। ऐसे ऐसे बराती एक सज्जन कह रहे थे कि राम जी के ब्याह में सगुन सगुन गए, सगुन सुन अस ब्याह सगुन सब नाचे, अब की नहीं दिल से साथे। ब्रह्मा जी ने कहा कि सगुन ब्रह्म का ब्याह हो रहा है, केवल सगुन सगुन जाएंगे, असगुन एक भी नहीं जाएगा। अब जितने असगुन थे, अखिल विश्व असगुन महासंघ बना करके एक जगह किसी खेत में बैठे रो रहे थे। उसी रास्ते से भोलेनाथ जा रहे थे। पूछा कि बेटा, जगन्नाथ रघुनाथ श्री राम जी का ब्याह होने जा रहा है, सारी दुनिया खुशी मना रही है, तुम लोग रोते क्यों हो? बाबा यही तो रोना है कि जगन्नाथ का ब्याह होगा, सब देखेंगे, हम असगुन है इसलिए मना कर दिया गया, हम लोगों के ब्याह नहीं जा सकते। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ये बात है, चिंता मत करो बेटे, अगर रघुनाथ जगन्नाथ हैं तो मैं भी विश्वनाथ हूँ, जाने दो। सगुन रघुनाथ जैसे जगन्नाथ के ब्याह में सारे सगुन जाने दो, जब विश्वनाथ का ब्याह होगा तो सारे असगुन चलियो, आज ही न्योता कर देता हूं। तभी का न्योता था, आज सब एक साथ तैयार होकर के आए हैं। अब तो दो तरह की बारातों में, एक तरफ देव समाज और एक तरफ महादेव समाज। भगवान विष्णु ने पूछा, बोलो भाई देवताओं, आगे आगे कौन समाज रहेगा, देव समाज की महादेव समाज?
देवराज इंद्र बोले कि प्रभु अगर महादेव समाज पहले पहुंच गया बस्ती में तो सारे किवाड़ बंद हो जाएंगे, कोई न बर को देखने वाला रहेगा न बरातियों को पानी पूछने वाला रहेगा। इसलिए देव समाज आगे आगे बोले ना, देव समाज को आगे आगे चलाना मतलब चलाइए। वैसे बर का नंबर पीछे ही आता है, बैंड पार्टी और रोशनी पार्टी और अमुक पार्टी और बर मामले पीछे रहते। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलाई देव समाज को। बारात चली भोला की बरती हिमाचल नगरी, आगे आगे मुद देवगण वाहन विराजे, पीछे शिव जी अजब भेष में टिकट बराती साजे, बराती नहीं विकट बराती, ऐसी विकट बराती लख के धड़कन लागे छतिया हिमाचल चली भोला की बरतिया हिमाचल राम ब्याह में सगुन गए असगुन दूर छिपाए, शिव विवाह में बने बराती असगुन सब ही आए, यात्रा में एक असगुन हो जाए, बिलिया रास्ता काट गई जाने क्या हो, एक असगुन पर है मस्ती। और यहाँ शिव विवाह में बने बराती असगुन सब ही आए, सब यही सोच रहे हैं हुई है कौन नगर की बेटिया हिमाचल पहुंच गई भोला की बरतिया हिमाचल देखने वाले चकित। एक ने पूछा कि विवाह के बिचौलिया कौन है? बोले नारद बाबा। आज तो हो गया, कहे नगर के धन, कहे नगर के लोग धन है नारद की अगुवाई, सूर कुमा को ब्याह नगर पर गहरिया फतियाई, मिल गई माटी में जतिया हिमाचल मिल गई माटी में जतिया हिमाचल नगरी, पहुंच गई भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंच गई भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बोलते श्री गुरु शंकर भगवान की जय। गांव के निकट बारात पहुंची, सबसे पहले बच्चे दौड़ते हैं देखने को, आकर के देखा, पहले तो खुश हुए, क्यों आगे आगे देव समाज ही हर से सुरसेन निहारी, हरि देव की अति भय सुखारी। अरे यार, ये उजले चौदंता हाथी पर ये ठाक बाट से ये कौन है? यही तो राजा मालूम होता है, रहने दो, देवराज इंद्र है। नहीं दूल्हा के क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? सेवक और कौन क्या लगते हैं? लोगों ने कहा वाह भाई वाह, जो दूल्हा के सेवक का ये छाप है तो दूल्हा आया क्या है? चलो नंबर आ रहा। वरुण, कुबेर, इंद्र, सूर्य, चंद्र, भगवान विष्णु को देखा तो देखते ही रह गए, मन करता देखते ही रहे। यही दूल्हा राजा मालूम होते हैं। नहीं, ये मित्र है उनके,
दूल्हा भी कैसे ही हूँ, प्यार आए नंबर घबराते क्या। इसके बाद नंबर आया ब्रह्मा जी का, 4 मुख 8 नेत्र, हंस की सवारी पर कमंडल पोती पर प्रामाला लिए। ये कौन है ये 8 आंखन वाले, 4 मोड़े वाले? बोले ब्रह्मा वाला है। ये दूल्हा के क्या लगते हैं? यही दूल्हा के बाबू जी हैं। लोगों ने कहा कि अब तो काम गड़बड़ हो गया। क्यों? बोले कहावत है कि गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बाबू जी को 4 मुंह है तो दुल्हा को कितने मुंह होंगे? इतने में तो आई गए भोले वाला। विकट वेश मुख पंच पुरानी, 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र, सभी नेत्र खुले हुए हैं। और महाराज देख करके 100 सब फुंकार मार रहे हैं और भूत प्रेत हर हर बम बम करते हुए अपना उछल रहे, कूद रहे, भागे जान ले लेकर के। किसकी हिम्मत जो इस बरात को देख सके? शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिगड़ चले वाहन सब भागे, बिगड़ चले वाहन सब भागे। वाहन सब मनुष्यों की कौन कहे? वाहन हाथी घोड़े ऊंट बिगड़ के भाग चले। ऐसे बिगड़ बरात को देख करके कितने गिरे पड़े, कुचले गए। बच्चे खुशी घर पर पहुंचे, हाँफते कांपते नहीं, हाँफते माताएं पूछ रही बेटा पार्वती की बारात देखने गए थे, गिरते पड़ते हाँफते कांपते कैसे आ रहे हो? कहा कि बस अब जान बच गई, यही बहुत है। हम तो बारात समझ करके देखने गए थे, वहां जाने पर मालूम हुआ जमकर धार किधो मर्यादा, जमराज की पलटन आई है कि बारात आई है। बच्चों ने बड़ा विभत्स भयावह वर्णन दिया। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्कान, बाल बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरना बेटा डरना। उनका नाम शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो शिव से अकल्याण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो तो फागुन का महीना है ना, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा रच दिया। फागुन में तो बहुत बहुत मान रचे जाते हैं लोग। कोई किसी के साथ छेड़खानी करे और यूं करे, बुरा न मानो, होली है, फागुन का महीना है। तो बच्चों को तो तसल्ली हो गई है। माता मैना को कौन समझा सकेगा? पार्वती जी की माता मैना को कौन समझाएगा? अभी तो बड़ा उत्साह है। आई बरात दरवाजे परिछन चल आली, आई बरात दरवाजे परिछन चल आली, आस पास गुण आ गई ना गई, आस पास गुण आ गई ना गई, मैना मध्य विराजे परिछन चल आली, मैना मध्य विराजे परिछन चल आली, आई बरात दरवाजे परिछन चल आली, आई बरात दरवाजे परिछन चल आली। सोने के थाल में बहुत बढ़िया सजावट करके आरती दर्शन का सामान लेकर के, कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरिहर शान। विश्वनाथ सारे विश्व के स्वामी आ रहे हैं दूल्हा बनकर। अब ये रूप तो कल्पना में था नहीं। तो ज्यों नजदीक आकर के और थाल किया नो, तब तक सांपों ने किया तो विकट वेश हो गई। जब देखा अबलन को भय भय देखा तो थाल पटक करके और भाग भवन बैठी चित्रासा गए महेश जहां जनवास।
दूसरा कोई लड़का वाला होता तो नाराज होता, कहा दरवाजे पर बुलाकर हमारा ये मां, लेकिन शिव जी नाराज नहीं हुए। कुछ लोगों ने उभारा भी, आपकी सास बड़ी नासमझ मालूम होती है। बोले क्यों? कहा कि लोटा में पानी लेके आई थी तो अर्घ तो देती, आरती थाल सजा के आई तो आरती तो उतारती, फेंक के क्यों चली गई? शंकर भगवान बोले कि तुम लोग नहीं समझते, भिन्न भिन्न सब देश के रस्म रिवाज और गीत, कर्मों थो सो कर गई सास हमारी। सब देश देश का रस्म रिवाज अलग अलग होता है। हो सकता है हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही आरती होती हो कि थाल सजा के लाओ, दुल्हा के सामने पटको और चलो। अब एक बात और, सासू जी ने सोचा होगा कि मामूली दुल्हा आ रहा है, इसलिए लुटिया में जल लेके आई होंगी देवी की, और यहाँ आकर देखा गया तो गंगा की धार चल रही है, जहाँ गंगा की धार चल रही है वहां एक लुटिया पानी की क्या कीमत, इसलिए पटक के बेकार आरती तो उतारती। बोले हाँ, उन्होंने समझा होगा कि मामूली दुल्हा है इसलिए आरती जोड़ करके लाई होगी, और यहाँ आकर के देखा है ऐसा दुल्हा है। बोले अखंडम अजम भान कोटि प्रकाश, करोड़ों सूर्य से भी बढ़ चढ़ करके प्रकाश वाला दुल्हा आया है, तो क्या प्रचार भक्ति की आरती दिखाना इनको, इसलिए पटक के चली गई। ये तो शिव जी ने समझाया लोगों को अपने ससुराल वालों की इज्जत बचाने के लिए। तब तक विष्णु भगवान पोल खोलने को तैयार हुए, बोले कि ये तो अपने ससुराल की इज्जत झांप रहे हैं, असली बात मैं बताऊं। बोले हाँ आप भी कहिए। विष्णु भगवान बोले कि जस दुल्लह तस आरती, बोले कि जस दुल्लह तस आरती, पूजन बर उपचार, गिरिवर अनुसर बर मिलो। जैसे हिमालय की ऊबड़ खाबड़ है ऐसे ऊबड़ खाबड़ बन मिलो। जस दुल्लह तस आरती, पूजन बर उपचार, गिरिवर अनुसर बर मिलो, बर लायक ससुरार, सियावर रामचंद्र की। शंकर जी जनवासे में गए। विष्णु भगवान ने पूछा कि भोलेनाथ और लोग तो सुंदर सज के जाते हैं, आप ऐसा क्यों आए? बोले सरकार मैंने सुना था कि ससुराल के लोग दुल्हा को बहुत परेशान करते हैं गाली और बिल्ली से, तो मैंने सोचा कि ससुराल फागुन का महीना है ही, ससुराल वाले बाद में मुखौर करेंगे दुल्हा से, पहले दुल्हा ही गए इनकी नाड़ी कटोल रहे, और भय बैठ गया ना इनके हृदय में, तो आपको मना रहे हैं तो रक्षा करो, तो बिर्भय हो इन प्रीत। तो इसीलिए भय का संचार कर दिया कि प्रेम से भजन तो करने लग गए सब लोग मन ही मन। अच्छा अब क्या होगा देखिए, कोई खबर आएगी। उधर मैना मैया आंगन में विलाप कर रही है। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा, किस जन्म का दय साधा है नारद ने, पार्वती जैसी प्यारी राजकुमारी के लिए ऐसा पागल दुल्हा क्यों लाके खड़ा किया। नारद जी को गाली, ब्रह्मा जी को गाली, कसकीन बरबौड़ा है विधि, ये तुम्हें सुंदरता है। पार्वती जी ने माँ को समझाया, माँ मेरे गुरु जी को क्यों गाली दे रही है, उनकी क्या गलती है। लेख ब्रह्मा ने लिखा और गुरु जी ने केवल पढ़ के सुना दिया, और वो भी तुम्हारे पूछने पर। इसमें गुरु जी की क्या गलती है? हाँ बेटी तेरे गुरु जी की तो गलती नहीं है, लेकिन तेरे गुरु जी के बाबू जी की, ब्रह्मा की तो गलती है ही। जो फल चाहिए सो करो, सो बरबस बबूरे का। पार्वती जैसी बेटी कल्प वृक्ष में फल लगने वाली, और उसको बबूल के पौधे में, शंकर जी को बबूल का पौधा बता रहे हैं, और अपनी बेटी को कल्प वृक्ष का फल बता रहे हैं। इतने में नारद बाबा के चरण पकड़े हिमाचल जी ने, मैना तो उखड़ गई, कहती है संग की सहेलियों ये गीत वाद्य बंद करो, कलश को उठाओ, ब्याह मंडप उजाड़ दो, बर को बारात को भगाओ फटकार बेग, होवे ना विवाह कुंडा मार के किवाड़ दो, ये ब्याह नहीं होने दूंगी।
हिमाचल जी ने सोचा कि उनको मनाना मुश्किल है। नारद जी से कहा, तुमने दर्द दिया है, तुम्हें दवा दो। नारद जी वाकई समझाओ। नारद जी ने कहा कि अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं, सब ऋषि लोग भी साथ चले, सब मिलजुल के समझाए। कई अवसर मुनि नारद और ऋषि सब समेत समाचार सुन तुहिन गिरी गमने तुरंत निकेत। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। इन सब के आते ही मैना सिमट कर घूंघट मार कर एक तरफ हो गए। इशारा किया गया, सब लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ गए। तब नारद जी ने समझाया, मैना सत्य सुनहु ममुबानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। मैना मेरी बात ध्यान से सुन। अपने को मां समझती हो, इसे बेटी समझती हो, सारे जगत की जननी है ये। तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हें अपने मातृत्व का गौरव प्रदान किया। उन्हें पागल समझती हो, अखिल विश्व के नाथ हैं। जब ये नृत्य करते हैं तांडव, बड़े बड़े लोग आगे चरणों में उपस्थित होते हैं। इसलिए इस समय इनकी शरीर की लगी हुई विभूति का एक कण भी झड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो उसके प्रसाद से अगली सृष्टि में ब्रह्मा बनने का सौभाग्य मुझको प्राप्त होगा। भव अंग भूति मसान की सुनित सुहावन पावन। शिव और पार्वती का कोई नया संबंध जोड़ा जा रहा है, शाश्वत संबंध है, सदा शंभु और धन्य निवासिनी है। तुम अपना सौभाग्य मनाओ, तुम्हारी कृति की पताका फहराएगी। मंगल आनंद के साथ विवाह होने दो। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनपुन पार्वती कर बंदे। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षणमा व्यापक सकल को घर घर यह संवाद। मैना भी शांत हुई, पसंद हुई बेटी की और दामाद की महिमा सुनकर के। इसीलिए तो भागवत की कथा बाद में कही जाती है, पहले महात्म सुनाया जाता है। महात्मा जाने बिना जाने बिनु नहीं हो प्रतीति, बिना प्रतीति हो नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत विराई, जिन खगपत जल के चिकनाई। पर अब मैना मैया प्रसन्न हो गई, लेकिन एक प्रस्ताव किया। मन्ना मेरी बेटी के गुरु हो तो मेरे भी गुरु ही हो। आपकी बात से बड़ी तसल्ली हुई, ब्याह होगा, लेकिन जब बिचौलिया बने हो एक तरफा मत समझाओ। कन्या पक्ष को तो समझा दिया, जरा बर पक्ष को भी समझा दो, जैसे सब दुल्हा आते हैं ऐसे दुल्हा बन करके आना। तब शंकर जी को भी नारद जी ने समझाया, भोलेनाथ एक बार दुर्लभ वेश का दर्शन दे दो। पार्वती को, उनकी सहेलियों को, मैना को, उनकी घायलियों को। ठीक थी। सुन नारद की प्रार्थना आशुतोष त्रिपुरारी, विकट वेश तज के तुरंत लीन वेश बरधार। पर्दा बदल गया अब एक गीत के माध्यम से। है तो भोजपुरी पूरब की भाषा का गीत, लेकिन आप लोग बोल लेंगे, साथ में आप लोग बोल लेंगे। मैना के मनावे खाती, मैना को समझाने के लिए, मनाने के लिए लागल धरहरिया कहते हैं। दो पक्ष जब टकराते हैं तो बीच वाले कहते, ठहरो भाई, सुनो बात, समझो, बैठे उठाओ,